बीए पार्ट थर्ड के पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में हम देख रहे थे इससे पूर्व वीडियो में लास्की, और हम बात कर रहे थे लास्की के अधिकारों पर, उनकी अवधारणा के बारे में कि लास्की अधिकार के बारे में क्या कहते हैं। तो इससे पूर्व वीडियो में भी आपको बताया था कि लास्की बताते हैं कि हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है और अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण या सर्वोत्तम विकास वह कुछ परिस्थितियों के बिना नहीं कर सकता। कुछ ऐसी चीजें उसे आवश्यक हैं जिनके मिलने पर वह अपने व्यक्तित्व का विकास बहुत अच्छे से कर सकता है। जैसे मान लीजिए हम बात करें शिक्षा, तो ये शिक्षा की व्यवस्था बाहर से की जाए तो आप देखेंगे कि शिक्षा के कारण व्यक्ति अपनी क्षमताओं का बहुत अच्छे से डेवलपमेंट कर पाएगा। तो ये क्या हो गया, ये उसकी एक बाह्य परिस्थिति हो गई, उसे बाहर की जो एक सुविधाएं हो गई है उसके लिए, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए चिकित्सा, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं इस तरीके से, ये एक आपको एग्जांपल दिया है कि जो बाह्य परिस्थितियां जब आपको मिलती हैं तो उसके कारण हम कई अपने अन्य जो डेवलपमेंट है वो कर पाते हैं। आप देखते हैं जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार होता गया, जिन समाजों में शिक्षा का प्रचार प्रसार अधिक हुआ है आप देखिए वो और आगे बढ़ते गए हैं। तो जहां जहां बाहर की परिस्थितियां तो ये अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो सीधा सा अर्थ यदि आप कहें तो लास्की कहता है कि जीवन की में वो परिस्थितियां या वो भौतिक सुविधाएं जो व्यक्ति के सर्वोत्तम विकास के लिए आवश्यक है, अर्थात जिनके अभाव में व्यक्ति अपना विकास, सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता, वे परिस्थितियां क्या कहलाती हैं, वे अधिकार कहलाती हैं। वो मिलने पर व्यक्ति अपने जीवन में डेवलपमेंट कर पाता है, ठीक है। तो इसी क्रम में हमने दो तीन परिभाषाएं, दो तीन जो विशेषताएं थे अधिकारों की, वो हमने इससे पूर्व में देखी थी। लास्की के अधिकारों से संबंधित बातें हमने पूर्व में जाना था कि किस तरीके से वह अधिकारों के बारे में कहता है। जैसे कल अपन ने बात की थी कि अधिकार है वो राज्य सृजन नहीं करता बल्कि राज्य उनको मान्यता प्रदान करता है। लोगों द्वारा मांगे की जाती हैं, उनमें जो उचित मांगे होती हैं उनको राज्य स्वीकार करके अधिकार के रूप में स्थापित करता है। तो राज्य वो जनक के रूप में नहीं बल्कि राज्य को मान्यता प्रदान करने वाली एक संस्था के रूप में लास्की परिभाषित करता है। इसी प्रकार हमने ये देखा था कि लास्की प्राकृतिक अधिकारों का विरोध करता है। वो कहता है कि नहीं, अधिकार वे हैं जो राज्य द्वारा मान्यता प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक ये कहते थे कि वे अधिकार वो हैं जो व्यक्ति को जन्म के साथ लेके आता है और उनको कोई छीन नहीं सकता। लेकिन लास्की इसका समर्थन नहीं करता है। वह अपनी बात इस रूप में कहता है कि अधिकार वही है जो राज्यों के द्वारा जो मान्यता प्रदान की जाती है, ठीक है। इसी क्रम में लास्की जो आगे जो बात कहता है वो लास्की कह रहा है कि किसी भी राज्य का जो स्वरूप है, राज्य का जो स्वरूप है, राज्य की जो पहचान है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, ये कह रहा है कि अधिकार उसका एक बहुत बड़ा आधार है। किस राज्य ने किस तरीके के अधिकार दे रखे हैं, कौन कौन से अधिकार दे रखे हैं, ये कह रहा है कि उन आधारों पर, उन अधिकारों के जो वर्गीकरण के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि राज्य का स्वरूप क्या है। उदारवादी है, व्यक्तिवादी है, मार्क्सवादी है, राज्य लोगों के हित चिंतक है, या राज्य है वो इस तरह का है कि वो केवल एक तरीके से तानाशाही है, निरंकुश है। कहने का अर्थ ये है कि हम किसी भी राज्य के स्वरूप का यदि निर्धारण करें तो लास्की कहता है कि हमें यह देखना पड़ेगा कि उस राज्य ने अपने नागरिकों को, वहां निवास करने वाले लोगों को क्या क्या अधिकार प्रदान किए हुए हैं, किन किन प्रकारों के अधिकार वह प्रदान करता है, ठीक है। तो अधिकार क्या हो गया, एक आइडेंटिफाई करने का एक जरिया हो गया, एक तरीका हो गया किसी भी राज्य को। इसका मतलब जो राज्य जितने ज्यादा अच्छे अधिकार दे रहा है, और यहां यह कहता है कि अधिकार का मतलब केवल
थ्योरेटिकल नहीं, केवल आप ऐसा नहीं कि कागजों में आप अधिकार दे दें और आप व्यवहार में अधिकार नहीं दें, इसका भी लास्की समर्थन नहीं करता है। लास्की ने कहीं भी इस चीज का समर्थन नहीं किया है। लास्की कहता है कि अधिकारों का सीधा सा अर्थ है कि वास्तव में उनका उपभोग होना चाहिए, उनके प्रति जागरूकता होनी चाहिए और उन अधिकारों के बारे में पूर्ण जानकारी उन लोगों को होनी चाहिए जिनको वो अधिकार दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि सरकारें केवल दिखाने के लिए, लास्की कहता है केवल दिखाने के लिए, कई उसने एग्जाम्पल भी दिए हैं विकासशील राष्ट्रों के जैसे उस समय, कि भाई कई जगह अधिकार दिखाई आपको दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वहां अधिकार मिलते नहीं है या लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि उनको ये अधिकार है। तो लास्की है वो इसका भी समर्थन नहीं करता है। लास्की इन चीजों के बारे में, लास्की का मानना है कि अधिकार वही है, अधिकारों को सबसे बड़ी चीज है कि लोग अधिकारों को जाने कि अधिकार उनको कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें लास्की कहता है। तो अगली बात, एक बात हमने इससे पूर्व में ली थी कि वो सामाजिक, यहां लास्की का मैंने आपको पूर्व में शुरू में भी कहा था कि लास्की जहां उदारवादी दृष्टिकोण रखता है अधिकारों के प्रति, वहीं लास्की समाजवादी दृष्टिकोण भी का एक जो स्वरूप है वो भी हमें लास्की के अधिकारों की अवधारणा में दिखाई देता है। ठीक है ना, ये पूर्व में भी बताया कि यद्यपि लास्की ने शुरुआत बहुलवाद से की थी, लेकिन लास्की के चिंतन में आप देखें तो बहुलवाद भी मिलेगा, उदारवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद, अलग अलग। जो शुरू में भी मैंने आपको बताया था, लास्की स्वयं भी इस चीज को स्वीकार करता है, वो डायनेमिक बताता राइट्स को। राइट्स है वो क्या है, डायनेमिक है, गतिशील आप उनको कह सकते हैं, कि वो जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है, परिस्थितियों के अनुसार जो नवीन आवश्यकताएं होती हैं उनके अनुसार अधिकारों का स्वरूप भी बदल जाता है। ठीक है, तो लास्की ने भी जैसे जिन व्यवस्थाओं में देखा कि कहीं कोई उनके, ऐसा नहीं कि उसने एक बात कह दी और वो लास्ट तक उसी बात पे टिका रहा। जहां भी लास्की को लगा कि ये पीछे वाली बात से ज्यादा बेहतर चीज है, तो वहां उन्होंने संशोधन करने में कहीं भी अपने आप को हिचक महसूस नहीं की है। और यही सबसे बड़ा रहा कि लास्की अपने कॉन्सेप्ट के मामले में भी बहुत ज्यादा लिबरल रहा है। उदारवादी विचारक तो था ही, लेकिन अपने विचारों के मामले में भी बहुत ज्यादा लिबरल रहा है। जहां भी उनको लगा कि कोई बदलाव आना चाहिए विचारों में, सिद्धांत में, वो उन्होंने उसको स्वीकार किया है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपको कई बार अपन जैसे कोई जिद बहस करना शुरू कर देते हैं किसी बात के ऊपर कि मैंने कह दिया वही सही है, और उसको सिद्ध करने के लिए हम बार बार एग्जाम्पल दिए जाएं। लेकिन लास्की को जहां भी ये चीजें दिखाई दी कि नहीं, इस परिस्थिति में ये चीज ज्यादा उचित है, वो पहले वाली जो उसने चीज थी वो उचित नहीं थी, तो वहां उन्होंने तुरंत सुधार उस चीज में किया है। और यही कारण है कि उनके विचारों में कई दृष्टिकोण, कई स्वरूप हमें देखने को मिले हैं। जैसे आपने, यदि आप उनकी बुक्स जब पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उन बुक्स में जैसे जैसे उनके विचारों पे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको लास्की के कई स्वरूप मिले हैं। लेकिन उनका बेस मैंने बताया ना कि राइट्स हैं, लिबर्टी हैं, जस्टिस है, लोगों का कल्याण है, सामाजिक हित हैं, ये चीजें उनकी बदली नहीं, ये चीजें उनकी लास्ट तक चलती रही। ठीक है ना, तो इसी क्रम में आगे की हम यदि बात करें तो लास्की एक चीज कहता है अधिकारों के, जो अगली विशेषता है कि उन्होंने अधिकारों को कर्तव्य से भी जोड़ा है। ठीक है ना, लास्की कहते हैं कि अधिकार हैं, उनका संबंध कर्तव्यों से भी है। अर्थात यदि आप समाज हित में कोई कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, यदि आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं, तो लास्की कहता है कि आप अपने कर्तव्यों की अवहेलना करके या दूसरों के अधिकारों का हनन करके यदि अधिकारों की डिमांड करते हैं, तो लास्की उसका समर्थन नहीं करता है। यह कह रहा है कि अधिकारों की प्राप्ति से पूर्व आपको अपने ड्यूटी या अपने कर्तव्य हैं वो करने होंगे। ठीक है, तो एक तरीके से अधिकार और कर्तव्य की एक जो पूरक स्थिति है वो लास्की स्वीकार करता है। समझ गए आप इस चीज को? भाई सीधा सा है, एक इसको अपन सरल शब्दों में देखें तो सीधी सी बात कहें कि बिना काम के हमें उसके बदले जो प्रतिफल मिलना चाहिए वो नहीं मिले। वो प्रतिफल या जो भी हमें कोई पुरस्कार मिले, वो पुरस्कार किस आधार पर मिलेगा? कोई कार्य के बदले। ठीक है ना, यदि तो यहां सीधा सा अर्थ यह हो गया कि हम, जैसे मान लीजिए आप
शिक्षा आपने प्राप्त की है, या मान लीजिए आप टीचर हैं, तो ये कहता है कि अब आपको वेतन तब मिलेगा जब आप टीचिंग करवाएंगे, जब बच्चों को आप अपनी शिक्षा बेहतरीन तरीके से देते हैं। ठीक है, तो आप जब अपनी ड्यूटी करेंगे तो उसके बदले में आपको जो वेतन पाने का अधिकार है वो आप वहां पे आप यूज में ले सकते हैं। अब आप ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई टीचर है वो या कोई भी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करे और फिर कहे कि नहीं साहब मेरे को वेतन दीजिए, तो लास्ट की इसका समर्थन नहीं करता है। लास्ट की कहता है कि सीधी सी बात है, जब आप ड्यूटी नहीं करते हैं तो आपको अधिकार भी प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां आप एक विशेषता जो लास्ट की है वो ये भी बताएंगे कि कर्तव्य और अधिकार इन दोनों का एक पूरक स्वरूप लास्ट की ने प्रस्तुत किया है। अगली बात हम करें तो लास्ट की कहता है कि अधिकार सार्वभौमिक या एब्सोल्यूट नहीं है। समझ गए आप? एब्सोल्यूट का मतलब कि जैसा लिखा हुआ वैसा का वैसा नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कोई एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए जीवन का अधिकार, कि राज्य किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त नहीं करेगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, जघन्य अपराध करता है, कई लोगों की हत्याएं कर देता है, उस स्थिति में यह व्यक्ति इस अधिकार को नहीं मांग सकता। आपने क्राइम किया है किसी व्यक्ति ने, और क्राइम करने के बाद में वो उस राइट्स की डिमांड नहीं कर सकता। समझ गए आप इस चीज को? लास्ट की कहता है कि जीवन का अधिकार, राज्य जीवन की रक्षा करेगा। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि एब्सोल्यूट हो गया कि राज्य हर स्थिति में जीवन की रक्षा करेगा। राज्य हर स्थिति में रक्षा करेगा, लेकिन उस स्थिति में व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करेगा जब वह व्यक्ति आपराधिक गतिविधि कर रहा है। समझ गए आप इस चीज को? तो किसी व्यक्ति को, अपराधी को सजा देना, इसका मतलब ये उसके जीवन के अधिकार को प्रभावित करना नहीं है। उस व्यक्ति ने क्या किया है? उस व्यक्ति ने अपराध किया है, सामान्य हितों के विपरीत कार्य किया है, उस व्यक्ति ने दूसरे लोगों के जीवन को संकट में डाला है। तो उस स्थिति में वही बात आ गई कि जब ड्यूटी नहीं तो फिर उसे राइट्स भी नहीं। ठीक है, तो लास्ट की इस बात का भी यहां समर्थन करता है कि उसी व्यक्ति को, मतलब एक तरीके से आप एब्सोल्यूट नहीं कि आप एक एक पंक्ति पे चले जाएं कि भाई समानता का अधिकार है। अब समानता का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति कहे कि मेरे को बराबर वेतन दीजिए। समानता का अधिकार का मतलब है कि यदि आप एक जैसा काम करते हैं तो वहां आपको समानता है, लेकिन कोई व्यक्ति अलग अलग काम कर रहा है, उनका नेचर अलग अलग है, एक व्यक्ति हार्ड वर्क कर रहा है, एक व्यक्ति हार्ड वर्क कम कर रहा है, तो वहां दोनों व्यक्ति समानता की बात नहीं कर सकते। समझ गए आप इस चीज को? समान परिस्थितियों में समान जो स्थितियां हैं उन सब में आप समानता की बात कर सकते हैं। तो सामाजिक हित में ये सीधी सी बात आप इसको समझ लीजिए कि राइट्स का मतलब एब्सोल्यूट राइट, मतलब ये नहीं कि जो जैसा लिखा हुआ वैसा का वैसा, उसको उनके पीछे जो वास्तविक जो चीजें हैं वो भी आपको पूरी करनी पड़ेगी, वो शर्तें भी पूरी, मतलब कंडीशनल है ये आपकी जो राइट्स हैं वो। जब आप राइट्स के कंडीशन जो पूरी करते हैं तो उस स्थिति में आपको भी आपके राइट मिलेंगे। ठीक है, यदि आप वो शर्तें पूरी नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं, फिर राइट्स की डिमांड करते हैं, तो लास्ट की कहता है कि नहीं, उस स्थिति में राइट्स नहीं मिलेंगे, उस स्थिति में व्यक्ति अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। क्लियर है चीज? तो ये है उसका एक अधिकारों का अगला आप उसमें बता सकते हैं कि सीधी सी बात है कि सार्वभौमिक ये नहीं कि जैसा है वैसा हमेशा उस लाइन के अकॉर्डिंग लागू किया जाए, बल्कि अधिकार हैं वो गत्यात्मक है, अधिकारों की ये विशेषता है। और एक विशेषता जो उसने विशेष रूप से बताई है कि अधिकारों के जो सकारात्मक संरक्षण की जब बात करता है, अधिकारों के संरक्षण की जब बात लास्ट की करता है, तो यहां लास्ट की विशेष रूप से देखिए अधिकारों का संरक्षण दो तरीके से होता है। एक तो केवल संविधान में उल्लेख कर दिया अधिकारों का और न्यायपालिका को उसको संरक्षण की जिम्मेदारी दे दी, ये तो उस स्थिति में है, तो इन्हें हम कहते हैं नेगेटिव अप्रोच। ठीक है, मतलब यहां अधिकारों का संरक्षण तो है, लेकिन उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए राज्य और उस व्यक्ति के जीवन में चीजें आवश्यक उपलब्ध करवाए, यह अधिकारों का सकारात्मक पक्ष। तो
नकारात्मक पक्ष तो आवश्यक है ही है, संविधान में उल्लेख होगा, तो निश्चित रूप से अधिकारों को लेकर किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। उनके संरक्षण को लेकर, उनकी परिभाषाओं को लेकर, उनकी स्थितियों को लेकर किसी प्रकार का असमंजस की स्थिति नहीं रहेगी। न्यायपालिका का संरक्षण रहेगा तो निश्चित रूप से अधिकारों का संरक्षण रहेगा ही रहेगा। लेकिन यदि, अब ये कहता है कि पॉजिटिव चीज क्या है, यदि लोगों की आदतों में अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं है तो ये दोनों चीजें बेकार हो जाएंगी। लास्की का ये मानना है। लास्की कहता है कि आपको राइट्स मिल गए, आपके देखते देखते कोई व्यक्ति आपके अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और आपको पता ही नहीं कि आपके अधिकार क्या हैं। आपको ये पता ही नहीं कि इन कोई भी व्यक्ति कानून के नाम पे, या कोई राज्य या कोई दूसरा व्यक्ति मेरे कानून अधिकारों का हनन कर रहा है, तो ये कह रहा है कि वो संरक्षण लेगा कहां से। या मान लीजिए व्यक्ति में संघर्ष करने की क्षमता ही आपने पैदा नहीं की, उसकी आदत में ही आपने राइट्स को लेना नहीं डाला, तो उस स्थिति में आपके सारे राइट्स बेकार हो गए। और ये कह रहा है कि ऐसी स्थिति में अपने आप दूसरा पक्ष हावी होता रहेगा और आपके अधिकारों का हनन करता रहेगा। समझ गए आप इस चीज को। तो यहां लास्की सकारात्मक पक्ष पे ज्यादा बल देता है। लास्की कहता है कि अधिकारों के नकारात्मक पक्ष के साथ साथ हमें सकारात्मक पक्ष पर भी ज्यादा ध्यान देना है। लोगों की स्वाभाविक आदतें बन जानी चाहिए अपने अधिकार की प्राप्ति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता, अपने अधिकार और दूसरों के भी अधिकार। यहां लास्की एक बात और कहता है कि अपने अधिकारों की रक्षा के साथ ही सामाजिक जो हित हैं, समाज के जो अधिकार हैं, उनका भी वह सम्मान करे। ये उन व्यक्तियों की आदतों में डेवलप करे, उन व्यक्तियों की जो, और ये कहता है कि ये चीजें डिपेंड किस पे करती है, ये डिपेंड करती है उन राज्यों की परंपराओं पे, लोगों की आदतों पे। एक पीढ़ी वो आदतें यदि वैसी है तो दूसरी पीढ़ी में भी वही आदतें जा रही है। यदि जागरूक पहले वाली पीढ़ी है तो दूसरी वाली पीढ़ी अपने आप जागरूक होती जाएगी, और नहीं है तो फिर उसको करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि ऐसी समाजीकरण के माध्यम से, सामाजिक जागरूकता के माध्यम से ये चीजें डेवलप करनी आवश्यक है, तब तो इन अधिकारों का अर्थ है। अन्यथा लास्की कहता है कि अधिकार केवल एक पुस्तक है, अन्य पुस्तकें पढ़ते हैं वैसे आप इसको भी पढ़ सकते हैं, इनका कोई व्यावहारिक यूज नहीं हो पाएगा। समझ गए आप इस चीज को। तो अधिकारों के सकारात्मक पक्ष का प्रबल समर्थन ये लास्की ने किया है। समझ गए। अधिकार, आप मतलब इसका सीधा सा अर्थ आप लीजिए कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, आप देखिए कि आपके क्या अधिकार है। आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं वहां देखिए कि उस डिपार्टमेंट में काम कराने के लिए आपके क्या अधिकार है। ये कह रहा है कि ऐसी हैबिट होनी चाहिए। विकसित राष्ट्रों का उन्होंने ये कंसेप्ट लिया, जो इंग्लैंड और वहां के, तो उन्होंने माना कि मैक्सिमम लोगों की ये हैबिट है, आपने अभी से मैं पढ़ा है पूर्व में, वो जिस काम को करवाने जाते हैं सबसे पहले उस काम की पूरी जानकारी लेते हैं कि ये काम की प्रविधि क्या है, मेरे क्या क्या राइट्स है, मेरे को क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने, अगले की क्या है, कितने समय में अगले को करना है। ये करे कि काम करने से पहले वो उसका अध्ययन करते हैं वो लोग। ठीक है, लास्ट के उदाहरण दिए ऐसे कि उन कंट्रीज में जिनमें जागरूकता बहुत ज्यादा है अधिकारों के प्रति, वो जैसे मान लीजिए आपको किसी विभाग में कोई काम करवाना है, तो ये कह रहा है कि सबसे पहले आप अध्ययन करिए कि उसकी प्रोसेस क्या है, किस अधिकारी के पास क्या काम है, किस तरीके से वो काम होगा, और पूरी प्रक्रिया की जानकारी लेने के बाद में अब आप उसकी जागरूकता हो गई। यदि वो नहीं करता है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, ये सारी जानकारी जब आपके पास है तो लास्ट की कहता है कि ये जब हैबिट्स में आ जाती है लोगों के, उस स्थिति में फिर क्या होता है कि अधिकारों का हनन किसी भी न राज्य द्वारा किया जा सकता, न किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता। तो ये हैबिट्स और परंपराएं भी डेवलप करना कंपलसरी है। उनके बिना लास्ट की मानता है कि अधिकारों का कोई रोल नहीं है, और इसके लिए मानता है कि विभिन्न सरकारी विभागों में एनजीओ, परामर्शदात्री संस्थाएं, ये इस तरह की होनी चाहिए जो लोगों को उनके अधिकारों के प्रति समय समय पर जागरूक करती रहें। जागरूकता संबंधी, कार्य संबंधी, कार्य प्रणाली संबंधी अपनी सारी व्यवस्थाएं वो अपनी जहां भी उनको चस्पा करनी है वो करें, ताकि लोग उनको अच्छे से देख सकें। ठीक है, और इसी क्रम में हम आगे बात करें तो लास्की कहता है कि एक अधिकारों का बेहतरीन जो क्रियान्वयन तब होगा जब हम शक्तियों का विकेंद्रीकरण करें। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये आप अलग और विशेषता लिखिए। यदि शक्तियां आपने एक ही व्यक्ति को दे दी, जैसे कई कंट्रीज में है कि जैसे मान लीजिए एक ही व्यक्ति को सारी दे दी, अपने यहां जैसे कई बार आप देखते ब्यूरोक्रेट्स में है तो एक व्यक्ति के पास वो सारी शक्ति है। तो जब एक ही व्यक्ति के पास शक्ति आ गई तो वहां ये कह रहा है कि फिर अधिकारों का हर व्यक्ति तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता है कई बार। और जिन विभागों में आप देखिए भारत में शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो चुका, वहां लोग बड़े आराम से अपने अधिकारों की जो पालना या अधिकार है वो प्राप्त कर लेते हैं। किसी भी राष्ट्र का उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन लास्की का मानना है कि संघ, राज्य, निम्न स्थानीय स्तर पर सब जगह आपको
जो शक्तियां हैं उनको विभाजित कर देना चाहिए, ताकि लोग अपने अधिकारों को बड़े आराम से उपभोग कर सके। ठीक है, तो सीधा सा अर्थ यह है कि अधिकार वो है जो संविधान में उल्लेखित हैं, और संविधान में उल्लेखित होने के कारण सीधा सा ये अर्थ है कि जो राज्य उनमें अनावश्यक हस्तक्षेप व्यक्ति के वो सीधा सा मानता भी अधिकार की आवश्यकता के लिए कि हर समाज की अपनी परंपराएं हैं, हर समाज की अपनी आदतें हैं, उन आदतों में भी राज्य ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करे। राज्य की जो नीतियां हैं, अधिकार हर व्यक्ति के, अपन आगे पढ़ेंगे बहुलवाद में, कि वो राज्य को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं मानता है। वो कहता है कि राज्य भी अन्य समुदायों की तरह ही एक समुदाय है जो राजनीतिक क्रिया प्रणालियों का संचालन करता है। तो ये है व्यक्ति के अधिकार से संबंधित लास्की के कुछ विचार।